नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी मुकाबला जीता नहीं जाता, मुकाबला फंसा दिया जाता है। और आज कांग्रेस इस मुकाबले को, जी हाँ, 2024 के मुकाबले को फंसा सकती है। मोदी फंस सकते हैं। मोदी की जीत का रथ, 2024 की जीत का रथ फंस सकता है। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मोदी का रथ फंस सकता है। अब अगर सच कहूं तो मोदी का रथ फंसाने के लिए, 2024 में मोदी का रथ फंसाने के लिए कांग्रेस को आसमान से कोई तारे नहीं तोड़ने, कोई पहाड़ नहीं काटना है, किसी दरिया को नहीं रोकना है। कांग्रेस को सिर्फ इस बेल्ट में, जी हां, उत्तर भारत की इस काओ बेल्ट में, गाय पट्टी में, हिंदी पट्टी में चंद सीटें जीतनी है। और अगर आंकड़े की बात करूं तो इन 7 राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश और गुजरात नहीं, इन 7 राज्यों में 91 सीटों में से 60 सीट नहीं, 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, सिर्फ 20-25 सीट जीतनी है। और ये सीट अगर जीती कांग्रेस ने, एक बेहद कम स्ट्राइक रेट पे भी, तो रथ फंस सकता है। और दोस्तों, राहुल गांधी और खड़गे की एक बेहद खास टीम दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से कुछ दूरी पर एक सीक्रेट प्लेस पर, एक पॉलिटिकल वॉर रूम में दिन रात प्लानिंग में जुटी हुई है। रणनीति बनाई जा रही है, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। तमाम वहां पर कंसल्टेंट बैठे हैं, एक्सपर्ट बैठे हैं। सीट्स आइडेंटिफाई हो गई हैं कि मध्य प्रदेश में वो कौन सी सीट है, राजस्थान में कौन सी सीट है, छत्तीसगढ़ में कौन सी सीट है, उत्तराखंड में कौन सी सीट है, दिल्ली में कौन सी सीट है। सीट्स आइडेंटिफाई हो गई हैं और जब टिकट बटेंगे तो पत्ते भी खुलेंगे। और ये सीट, जी हां, ये सीटें 91 में से सिर्फ 20-25 सीटें अगर कांग्रेस ने हासिल कर ली, कांग्रेस ने कर दिखाया, तो 2024 में जब मशीनें खुलेंगी, नतीजा आएगा और मोदी भले ही नंबर 1 पार्टी बन जाए, मोदी की पार्टी बीजेपी नंबर 1 पार्टी, सबसे बड़ा दल भी बन जाए, तो भी इन सीटों की वजह से, इन 20-25 सीटों की वजह से मोदी शपथ लेने से दूर होंगे। मोदी अपने दम पर तब सरकार नहीं बना सकते। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये आंकड़ों की गारंटी होगी। अब दोस्तों, आज मैं 2024 के क्रूशल फाइनल, एक निर्णायक चुनाव की बड़ी तस्वीर पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है तस्वीर आपको चौंका दे, हो सकता है ये तस्वीर मोदी जी को भी चौंका दे, लेकिन जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, सामने रखने जा रहा हूं, वो सब आंकड़ों पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित है। और मैं चाहूँगा, बल्कि मेरी गुजारिश है आपसे कि आप ये जो ग्राफिक्स हैं, ये जो मैप हैं, थोड़ा सा गौर से देखिए, तस्वीर साफ होने लगेगी। अब अगर हम देखते हैं कि कौन से उस हिंदी पट्टी के राज्यों की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो छत्तीसगढ़ है, इसमें 11 सीट वाला छत्तीसगढ़ है, इसमें मध्य प्रदेश है 29 सीट वाला, राजस्थान 25 सीट वाला, हरियाणा 10 सीट वाला, दिल्ली 7 सीट, उत्तराखंड 5 सीट, हिमाचल प्रदेश 4 सीट, और कुल मिलाकर ये 91 सीटें हैं। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, ये ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ मैं, इसमें मैंने उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला और गुजरात 26 सीटों वाला वो शामिल नहीं किया। उसके बाद कभी हम फिर करेंगे गुजरात की और उत्तर प्रदेश की। लेकिन ये जो 7 राज्य हैं, जो मोदी के 7 मजबूत किले हैं, 2014 से पहले ऐसा नहीं था, 14 के बाद ये जो मजबूत किले हैं, जहां कांग्रेस पिछली बार फेल हुई, जी हाँ, इन 91 सीटों में अगर आप कांग्रेस का 2019 का रिकॉर्ड देखेंगे तो थोड़ी सी घबराहट होगी आपको। लेकिन मुझे लगता है कि पहले मैं वो रिकॉर्ड बताऊं, वो नाकाम रिकॉर्ड बताऊं, और उसके बाद मैं इस फॉर्मूले पे आऊं, उस स्ट्रेटजी पे आऊं जिस पर रात दिन काम हो रहा है। तो पहले जान लेते हैं कि 2019 में इन 91 सीटों में राहुल गांधी के क्या हाथ लगा और मोदी ने क्या कमा लिया। अगर ये 91 सीटें देखेंगे तो सिर्फ छत्तीसगढ़, जहां 11 सीटों में भूपेश बघेल ने 2 सीटें जिता के दी कांग्रेस को, और मध्य प्रदेश में 1 सीट कमलनाथ के बेटे ने जीती थी,
उसके अलावा राजस्थान में कांग्रेस का स्कोर 0 था, हरियाणा में 0 था, दिल्ली में 7 में 0 था, उत्तराखंड में भी 0 था और हिमाचल प्रदेश में भी 0 था। इसीलिए मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस को छक्का नहीं मारना है, कांग्रेस को सिर्फ 1 और 2 रन ही लेने हैं। कांग्रेस को सिर्फ चुटकी भर कमाल करना है, बड़ा धमाल नहीं करना, चुटकी भर कमाल, सिर्फ 2-2, 3-3 सीटें लेनी है। और कांग्रेस इससे कहीं ज्यादा सीटें इन राज्यों में ला चुकी, कई बार ला चुकी है, स्वीप कर चुकी है। तो कांग्रेस की डीप पॉकेट्स हैं और बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां आज भी कांटे की टक्कर है। अब दोस्तों, कांग्रेस को क्या करना है, बाजी कैसे जीतनी है और सिर्फ 20-22 या 20-25 सीटें कैसे हासिल करनी है और उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है, क्या फॉर्मूला है, जब एक्सपर्ट से बात होगी तो ये भेद और खुलेगा, ये रहस्य और खुलेगा आपके आंखों के सामने। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने कई बार कर दिखाया है कि ये जो 7 राज्य हैं, 7 मजबूत किले हैं भाजपा के, आरएसएस के, इन्हें जीता जा सकता है, इनमें सेंधमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पर 2004 का ही आंकड़ा देख लीजिए। वो 2004 जहां इलेक्शन पहले कराए थे अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन ने, जहां इंडिया शाइनिंग का नारा दिया गया था और ये कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार 2004 में 335 सीटें लेके आ रही। जी हां, जनवरी 2004 में चुनाव से चंद महीने पहले जो मीडिया थी उस वक्त, जो अखबार थे, जो चैनल थे, उनका जो ओपिनियन पोल था, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, उनका कहना था कि एनडीए 335 सीट लेके आ रही है, 335 सीट लेके आ रही है। यानी वाजपेयी साहब फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं। 335, 300 पार का आंकड़ा आज का नहीं है, वाजपेयी के टाइम का, 300 पार आ रही है। और यूपीए जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में था उस वक्त, वो 110 सीटें ला रही है। और उस वक्त जब पिटारा खुला तो यही जो 7 राज्य हैं उसमें छत्तीसगढ़ में 1 सीट कांग्रेस ने जीती, मध्य प्रदेश में 4 सीट जीती, राजस्थान में 4 सीट जीती, हरियाणा में 10 में 9 सीट जीती, दिल्ली में 7 में 6 जीती, उत्तराखंड में 1 सीट जीती, हिमाचल में 3। कांग्रेस 28 सीट लेके आई गर्दिश के दौर में, दुश्वारियों के वक्त में, जहां कुछ भी नहीं था, कोई नेता नहीं था। वहां भी इन 7 राज्यों में, उस वक्त भी इन 7 राज्यों में 28 सीटें मिली, जो घटकर पिछली बार सिर्फ 3 रह गई। अब दोस्तों, सवाल बहुत साफ है कि ये जो 7 राज्य हैं, 7 मजबूत किले मोदी जी के, शाह साहब के, ये जो 7 राज्य हैं जहां स्वीप करके मोदी जी सर पर सेरा बांधते रहे हैं प्रधानमंत्री का, क्या राहुल गांधी, क्या खड़गे, क्या ये जो कांग्रेस की टीम है, क्योंकि सारा दारोमदार कांग्रेस के कंधों पर इन 7 राज्यों में, सीधी फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं, दिल्ली छोड़ दीजिए अगर तो क्या राहुल गांधी की टीम 3 की जगह 20 सीट जीत सकती है 91 में से? 91 सीटों में से क्या 20, 22, 23, 24, 20-25 सीट जीत सकते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, 30 से भी कम है। क्या राहुल गांधी ऐसा कर सकते हैं? और जिस तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है, राहुल गांधी कर भी सकते हैं। अब दोस्तों, इन 7 राज्यों के जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, जो मैंने आपको नक्शा दिखाया, या मैंने आपको पुराने रिकॉर्ड सामने रखे, 2004 के रखे, 2019 के रखे, जहां पर एक बात खुलकर सामने आ रही है कि क्या राहुल गांधी इस बार इन 91 सीटों में 20-25 सीट जीत सकते हैं। अगर मैं एक बोलचाल की भाषा में कहूं तो 100 नंबर में 20 नंबर ला सकते हैं। 100 में 20 लाने की बात हो रही है। जी हाँ, इन 7 राज्यों में क्या वो ऐसा कर सकते हैं? और जो ज़मीनी हकीकत है इन राज्यों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, उत्तराखंड, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? और आज इत्तेफाक से 2 बड़े महारथी हैं सियासत के। एक जावेद अंसारी साहब हैं, जो आप कह सकते हैं 30-35 बरसों से सिर्फ चुनाव ही चुनाव कवर करते चले आ रहे हैं। पार्लियामेंट कवर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ कवर करते हैं, इंडिया टुडे, आज तक, हेडलाइंस टुडे, द हिंदू जैसे कई बड़े जाने माने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिकल एडिटर रहे हैं। जावेद अंसारी साहब होंगे।
और हमारे साथ अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, जो आज मध्य प्रदेश में हैं, क्योंकि वो भी एक तूफानी दौरा कर रहे हैं, हर जगह लोगों की नब्ज़ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या ये मुमकिन है 100 में 20 नंबर लाना। टारगेट तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर अचीव कर लिया तो फिर मुश्किल मोदी जी की ज़्यादा है। चलते हैं सीधे जावेद अंसारी साहब के पास और अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। मेरा पहला सवाल टाइगर से। टाइगर, कांग्रेस को कमाल करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को कोई बिजली नहीं गिरानी है नॉर्थ इंडिया, उसको सिर्फ हिंदी पट्टी में अगर वो मिनिमम परफॉर्मेंस देते, मनमोहन सिंह की नहीं, सोनिया गांधी वाली परफॉर्मेंस 2004 की जब हाशिए पर पार्टी खड़ी थी, अगर मिनिमम परफॉर्मेंस भी कांग्रेस देती है तो 272 से क्या नीचे मोदी को लाया जा सकता है। और मैं बात कर रहा हूं हिंदी हार्टलैंड की, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैं इसकी बात कर रहा हूं, दिल्ली की भी बात कर रहा हूं। आपको क्या लगता है, क्या मिनिमम परफॉर्मेंस पर ही खेल हो सकता है? ये वो जगह है, वो जो प्रदेश है जहां मोदी जी की तूती बोलती है। यदि यूपी और गुजरात साइड में रखे, क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि हमारी शुरुआती 100 से होती है, 80 बीजेपी यूपी की और 20, 22, 25 जो है गुजरात, तो मानते हैं 100 आपकी होती है। लेकिन बाकी जो 91 सीट्स आपने दी, ये 91 सीट्स के लिए बहुत मेहनत करके, ये जो काउ बेल्ट जिसको हम कह सकते हैं, इस काउ बेल्ट में बीजेपी अपनी ताकत पूरी तरह से आजमा चुकी है। और पिछली बार का जो परफॉर्मेंस था वो स्वीपिंग था, बिल्कुल सही है। लेकिन आज क्या हुआ कि बीजेपी घबराहट में है। आज क्या हुआ कि बीजेपी को बिहार परेशान कर रहा है, बीजेपी लगातार मध्य प्रदेश में मंथन कर रही है, लगातार शिवराज को बुलाया जा रहा है दिल्ली, लगातार उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। क्या कारण है? छत्तीसगढ़ में लगातार बम्बार्डिंग हो रही है। जो योजनाएं अनाउंस की थी मध्य प्रदेश में, लाडली बहना, वो गले पड़ी है सरकार के, पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा पंप करके उसको लाने का प्रयास कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी केंद्र की है। पॉइंट नंबर 1, पिछले चुनाव में पुलवामा का तड़का लगा था, इस बार वो राम नाम का तड़का लगाने जा रहे हैं, लेकिन नॉन परफॉर्मेंस भी है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में चलो लाडली बहना तो हो गया, लेकिन वो लाडली बहना कंसिस्टेंस रखना पड़ेगा। अभी आप पैसा नहीं है, अभी आज मैं उज्जैन में हूं सर, उज्जैन में सिर्फ महाकाल लोक हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। सारा स्मार्ट सिटी का पैसा महाकाल लोक में लग गया है और सिटी के लिए पैसा नहीं है। आज 2 लाख लोग रोज एवरेज आ रहे हैं यहाँ पे कारपोरेशन परेशान है कि इनको पीने का पानी कैसा मुहैया करवाए, इनका सीवेज जो निकलता है उसकी क्या व्यवस्था करे। पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, देयर इज नो मनी। और मैं बता रहा हूं आपको, यदि आपने राजस्थान में जो 2014 में यदि हम देखें तो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। 2004 में 4 सीटें मिली राजस्थान को, 4। लेकिन अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, इस विधानसभा के चुनाव में 11 लोकसभा सेगमेंट ऐसा है जहां कांग्रेस का मतदान ज्यादा है। राजस्थान में 11 लोकसभा सीट ऐसी है जहां विधायक भले ही बीजेपी के जीते हो, लेकिन कुल टोटल यदि मतदान की तो वहां कांग्रेस के मतदान ज्यादा है। तो वहां कांग्रेस ने यदि ठीक से खेला तो वहां एज मिल सकता है कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी के लोग बहुत ही कम मार्जिन से जीते और जहां कांग्रेस जीती है अभूतपूर्व मार्जिन से जीती है। और जब लोकसभा होती है तो वहां कम से कम 5 से 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। यदि उन 11 कॉन्स्टिट्यूंसी भी कर दी तो वहां पे फर्क पड़ेगा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के आंकड़े दिखाते हैं। तो ये आकलन भाजपा के पास भी है। यही मैंने बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कि मेरी गारंटी है, लेकिन मोदी जी को अब खुद की गारंटी रह नहीं गई है। इसलिए उन्हें नीतीश कुमार की गारंटी चाहिए, उन्हें ईडी की गारंटी चाहिए, उन्हें झारखंड की गारंटी चाहिए, हेमंत सोरेन की, सोरेन नहीं तो माइनस सोरेन चाहिए, उन्हें दिल्ली से गारंटी चाहिए। इसके लिए या तो साथ में उनको केजरीवाल चाहिए, नहीं तो माइनस केजरीवाल चाहिए। ये जो मारामारी चल रही है, ये जो भागदौड़ चल रही है, ये जो ईडी का प्रेशर है, जब आप चुनाव जीतते हो और आपको पता है कि मैं तो लोग तो यही चुनाव जितवा देते हैं, तो फिर आपको ईडी का प्रेशर थोड़ी देर के लिए रुक जाए ईडी। टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक सवाल जावेद साहब से। जावेद साहब, आपको लगता है कि अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें, सबसे बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश में ही है, हिंदी हार्टलैंड का, उत्तर प्रदेश को हम माइनस करें, पिछली बार बड़ी खराब परफॉर्मेंस थी साहब कांग्रेस की, 29 में से 1 सीट मिली लोकसभा में, वो कमलनाथ का बेटा जीता वहां से।
क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता को किनारे कर दिया, वो एक तारा लेके घूम रहे हैं आज की तारीख में? कभी हारमोनियम पे गाने हम सुन सकते हैं, कभी वो बेचारे हंसते हैं, कभी रोते हैं। ये हाल है शिवराज सिंह चौहान का। और जो मोहन यादव हैं, वो वाकई मोहन यादव ही हैं। मोहन यादव मतलब मोहन यादव। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में जब मध्य प्रदेश हमेशा एंटी इनकम्बेंसी एक करंट दिखता है कि जो विधानसभा जीतता है वो लोकसभा कहीं ना कहीं गवा देता है, जो लोकसभा जीतता है वो विधानसभा गवा देता है, इस तरह का एक हमने रोटेशन देखा है वहां कई वर्षों से। आपको लगता है कि कांग्रेस जो एक जमाने में 10 सीट, 8 सीट, 6 सीट, 12 सीट जीतती रही है मध्य प्रदेश में, कम से कम 3-4 सीट जीत सकती है, गुंजाइश है? देखिए, गुंजाइश तो हमेशा है। गुंजाइश खास ओपनिंग्स भी बहुत हैं। ये आपने शिवराज सिंह वाला फैक्टर बताया, मोहन यादव अभी भी अपने को कंसोलिडेट नहीं कर पाए, एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो इन सब चीज़ों की ओपनिंग्स हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है? क्या इस पोजीशन में है? कांग्रेस पार्टी का खुद ही वहाँ एक डिवाइडेड हाउस है। अशोक जी वहाँ हैं, अशोक जी मध्य प्रदेश के ही हैं, फिलहाल भी वही हैं, ये बेहतर जी समझते हैं। कितना सहयोग कमलनाथ जी और दिग्विजय जी कर रहे हैं जितिन पटवारी के साथ, कितना इन लोग में भी, जो इलेक्शन तक तो ये साथ थे दोनों दिग्गज, अब इनके ही सपोर्टर्स में हाथापाई शुरू हो गई है। तो ये आप बात अपना अलग रख दीजिए कि कांग्रेस पार्टी का वहां रिवाइवल, अभी रिवाइवल की बात छोड़िए। अभी तो अगर 4 सीट जीत जाए, 3 सीट जीत जाए, 5 सीट जीत जाए, तो जो भी ये जीत जाए वो एक बोनस है, क्योंकि है ही इनके पास एक सीट। हाँ, वो है ही एक सीट। अब इससे नीचे तो 0 पे ही हो जा सकते हैं। तो इससे जो भी बेहतर करेंगे एक इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन अगर 4-5 सीट, वो भी पिन पॉइंटेड, आप 29 सीट पे लड़ रहे हैं, 40 सीट पे लड़े, वो सब ठीक है, कहने के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन जो पिन पॉइंटेड सीट हैं, ग्वालियर की, राघवगढ़ की, और छिंदवाड़ा हो गई, विंध्याचल की कुछ सीटें हैं, विंध्याचल की सीटें, जैसे टाइगर बता रहे थे कि अगर बीएसपी के साथ, कमलनाथ इस चीज में सक्षम थे। कमलनाथ के व्यक्तिगत ताल्लुकात बीएसपी की बहन मायावती से बहुत अच्छे, और उनकी बड़ी अच्छी एक वर्किंग रिलेशनशिप थी। वो ये जुगाड़ कर सकते हैं। क्या वो करेंगे? वो तो ऐसे ही नाराज बैठे हैं, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, ये बड़ी बात है, लेकिन वो तो वैसे ही सर्व कर रहे हैं। तो ये लड़ाई कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। 4 सीट निकालना, 5 सीट निकालना नामुमकिन नहीं है। टाइगर, मेरा बहुत पिन पॉइंट सवाल, वो तो हम लोग ने मान लिया, जावेद साहब ने कह दिया, यूं ही बाल नहीं इनके पके। इन्होंने कहा कि साहब 3 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट, हर स्टेट में थोड़ी थोड़ी सीटें, मुट्ठी भर नहीं चाहिए, चुटकी भर चाहिए, चुटकी भर सिंदूर, चुटकी भर सिंदूर। दीपक भाई, मैं वही कह रहा हूँ, मुट्ठी भर दाल नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरा सवाल, टाइगर मेरा सवाल, अगर ये चुटकी 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 भर जो है, अगर ये कांग्रेस सीट ली आती है, आपको लगता है कि बीजेपी के रथ को रोका जा सकता है? अगर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 15% ही हो, 10 ही % हो, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, चुटकी चुटकी ही बता रहा हूं मैं। थोड़ा डाटा तो पढ़ने दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में 2004 में छत्तीसगढ़ में 11 में से 1 सीट थी जी, जिसमें 28 की टैली है टोटल। 91 सीट में 28 कांग्रेस को जब मिली थी, तब छत्तीसगढ़ ने 1 सीट दी थी। वो छत्तीसगढ़ में 1 सीट 2 पिछली बार हुई थी। मैं बोल रहा हूं वो 2 सीटें भी आ गई तो ठीक है। मध्य प्रदेश में 29 में से 4 सीटें थी। 4 सीट का तो नाम जावेद भाई ने गिनाया, वो कोई। राजस्थान में 25 में से 4 सीट थी, बिल्कुल छोटी सी। मैंने 11 सीट का बताया कि 11 जगह पे कांग्रेस प्लस है वहां पे। उसके बाद हरियाणा में जरूर 10 में से 9 सीटें मिली थी, और हरियाणा में 10 में से 9 अब मिल सकती है यदि हुड्डा के हाथ में दे दिया। भाई कैसा भी हो, जो जननेता है उसको तो मानना पड़ेगा। आपको नहीं पसंद तो क्या करें? कहीं ना कहीं तो जननेता तो ऐसे ही होते हैं कि जो हाईकमान को पसंद नहीं आएंगे, या फिर आप मोदी जैसे ताकतवर हो कि आपके बलबूते पे निकाल लो। और यदि क्षेत्रीय क्षेत्रफल को आपने देना है, तो फिर यदि आपने ठीक से खेल लिया, और ये जो तथाकथित जो विद्रोह करने वाले लोग हैं, इनको यदि ठीक रास्ते पे लगा दिया, तो हरियाणा में 9 की जगह पे 4 आएगी, और कंसीडर करता हूं। उसके बगैर दिल्ली में 7 में से 6, छोड़ दीजिए 6, 1 आएगी दिल्ली में। और उसके बाद उत्तराखंड में 5 में से 1 आएगी। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 3 आई थी, 2 आएगी।
तो कुल मिला के 28 में से 8 सीटें भी मैंने छोड़ दी, 20 तो आएगी। ये चुटकी भर की बात बता रहा हूं मैं आपको। जो ये प्रदर्शन बहुत बुरा इनका था तब कर चुके हैं ये। तो यदि मैंने हरियाणा में 10 में से 9 की जगह सिर्फ 2 ही सीट पकड़ी, 7 सीट छोड़ी। मैंने दिल्ली में 7 सीट की जगह 6 आई थी तो मैंने सिर्फ 1 पकड़ी। फिर भी घुमा फिरा के ये मामला 20 के आसपास बैठता है जी। तो ये 20 सीटें नामुमकिन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को ये तय करना है कि उनको ये 20 सीटें चाहिए। टाइगर मैं आ रहा हूँ, टाइगर आ रहा हूँ आपके पास। जावेद साहब, आपको लगता है जैसा कि टाइगर ने असेस किया या हम असेस कर रहे हैं कि बेयर मिनिमम परफॉर्मेंस, यानी थोड़ा थोड़ा अगर कुछ सीटें मिलें कुछ पॉकेट्स में, क्योंकि कांग्रेस के फुटप्रिंट्स तो बहुत सॉलिड है हिंदी हार्टलैंड में, अगर मान लीजिए 20-25 सीटें ही आ गई, ये जो 100-150 का चंक है सीटों का हिंदी हार्टलैंड में, जो 7-8 प्रदेश हैं जहां सुपड़ा साफ हो गया था पिछली बार, अगर 20-22 सीटें भी आ गई, जिसमें मैं अभी यूपी नहीं जोड़ रहा हूं, तो मोदी जी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में अगर डेंट लगता है 20-25 सीटों का, तो आपको लगता है जावेद साहब इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर मिस्टर मोदी समवेयर? हाँ, ये मुमकिन है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए, एक तो उनके पास 2 प्रॉब्लम थे सबसे बड़े, एक महाराष्ट्र, दूसरा बिहार। तो बिहार का तो प्रॉब्लम उन्होंने को ठीक करने की कोशिश की, नीतीश कुमार को तोड़ लिया। अब वो किस हद तक वो वोटों में और सीटों में कन्वर्ट होगा वो देखना है, लेकिन बहरहाल वो जो पहले लग रहा था कि 39 जीते थे तो उसमें से अगर 9 भी आ जाए तो बहुत है, अब वो स्थिति नहीं होगी। अब तो बिल्कुल बराबर की कुश्ती होगी। फिर महाराष्ट्र में जहां तक था तो उन्होंने शिवसेना को भी तोड़ दिया और शरद पवार जी की भी पार्टी को तोड़ दिया। खबर ये आ रही कुछ कि कांग्रेस को भी पे भी अब उनकी नजरें हैं और उस पर भी पोच करना चाहते हैं। तो अब गुंजाइश क्या बची? बाकी और जगह तो सैचुरेशन पॉइंट है, तो इसको कहाँ से पूरा करेंगे? केरला से पूरा करेंगे? ये इन्होंने अभी राम मंदिर के उद्घाटन के पहले ये जो सब परिक्रमा की, इन सब इतनी जगहों की, ज्यादातर साउथ इंडिया गए, वहां मंदिर घूमे, वहां कर सेवा की, सब कुछ की, उसका कितना असर होगा? मैं सवाल पे आ रहा हूं टाइगर, आपकी जो बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से बात हो रही है, और मैं स्पष्ट कर दूं, वो नेता जिनकी मोदी जी से गुजरात लॉबी से बनती नहीं, या आपकी आरएसएस में कुछ लोगों से बात हो रही है जिनके पास अंदर की खबर है, क्या मोदी कहीं ना कहीं परेशान है? भले ही मीडिया में कहा जाए 400 पार और 300 पार और 500 पार, हकीकत में क्या पोजीशन टाइट है? घर की स्थिति, घर बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रसोई में गैस जल रही है कि नहीं जल रही है भाजपा की? क्या भाजपा की पोजीशन अंदर से टाइट है? व्हाट आर द रिपोर्ट सेइंग? बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है। वो कहीं ना कहीं अपने संबंधों को संघ के साथ असहज है। संघ की और उनकी कभी पटी नहीं। संघ ने उनका उपयोग जरूर किया, लेकिन अब संघ के हाथ से वो निकल चुके हैं, तो संघ उनको डरता है और ये संघ को डरते हैं। दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को तोल रहे हैं कि कहां कब कैसा हिट करे। भाजपा में जो दूसरे कद्दावर नेता हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि संघ किस तरफ करवट लेता है। लेकिन अभी अंदर की रिपोर्ट क्या है? कितनी सीटें आ रही हैं? अंदर की रिपोर्ट यह है कि 235 ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं इनके कैलकुलेशन के अनुसार। मोदी जी का पूरा टीम यूनिट वो जान रहे हैं, और इसीलिए जैसा उन्होंने कहा कि बिहार में उन्होंने एक गेन किया, लेकिन अब बिहार में जो बीजेपी के ही बिहार के नेता जो बता रहे हैं कि ये तो लायबिलिटी हो जाएगा हमारे लिए, ये एसेट कहां से हो जाएगा? आज आप इनको सिर्फ 18 सीटें सिक्योर करने के लिए आपने बताया, आपकी टैली बिहार में नहीं बढ़ रही है, क्योंकि बिहार में जितनी सीटें आपकी थी उतने ही दे रहे नीतीश अपनी सीटें इनको नहीं दे रहे। आपको रोकूंगा, फिर मैं जावेद साहब के पास जाऊंगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि आपके पास जानकारी है कि बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट कह रही है 235-240, कि हम 240 पे कहीं फंसे हुए हैं, 235 में फंसे से 235। हाँ चलिए मान लिया 235 जो भी है आप बता रहे हैं, लेकिन नड्डा साहब कह रहे हैं कि साहब वो 350 के ऊपर जा रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि हम 400 पार का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो अमित शाह कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं 250 पार नहीं। अरे दीपक भाई एक बात समझिए ना, मैंने आपको बताया जब 345 सीटों पे ही आपका वजूद है तो 400 कहां से लाओगे आप?
345 पे ही वजूद है। 200 सीटों पे तो पिछले 3 चुनाव से आप डिपॉजिट जब्त करते करते बचा रहे हैं। 200 सीटें हैं, उस 200 सीटें में 81 सीटें हैं जो आप हो ही नहीं। तो 345 में तो आप चुनाव लड़ रहे हैं, 345 में एक्टिव चुनाव लड़ रहे हैं। आ रहा हूं टाइगर, समय भी हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन जावेद से, फिर मैं फाइनल कमेंट अशोक वानखेड़े टाइगर से लूंगा। जावेद साहब, आपको तो बरसों बरस हो गए, एक उम्र बीत गई, एक लंबा पड़ाव उम्र का वो इलेक्शन में ही आपके बीत गया। कभी इंडिया टुडे के लिए, कभी आज तक के लिए, कभी फलाने अखबार के लिए। आप तो मोदी जी से भी सीनियर हैं जहां तक इलेक्शन के एक्सपीरियंस की बात है। मैं एक बहुत छोटी सी आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, छोटा सा सवाल, और सवाल मेरा ये है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा अपने पर भरोसा, आत्मविश्वास, ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है? और क्या मोदी जी इस माइनस पॉइंट से कहीं पीड़ित तो नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंस मुझे ये तो नहीं पता कि मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट है कि नहीं, लेकिन नड्डा जी और जो भाजपा के नेता हैं वो जरूर हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। और ये 2004 में भी जिन लोगों ने 2004 का इलेक्शन कवर, इंडिया शाइनिंग, बस ऐसा लगता था कि शपथ लेने की देर है, बाकी सब कुछ हो चुकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है। हुआ क्या? इलेक्शन के रिजल्ट बिल्कुल ही निकले। जहां तक ये सब कहने की बात है ना, 400 पार, ये अपने वर्कर को गैल्वेनाइज, इंथ्यूज करने के लिए होता है। अपने चांसेस को, आप अपने प्रोस्पेक्ट को अगर नहीं टॉकअप करेंगे तो कौन करेगा? आपका दुश्मन थोड़ी करेगा, वो तो आपको ही करना पड़ेगा। आप जब सितारों की तमन्ना करेंगे तो खजूर पे आके लटकेंगे। अब जब आप खजूर पे ही सारा कुछ दामदार है, फिर तो जमीन पे आने जी कुछ नहीं मिलेगा, जमीन पे ही गिरेंगे फिर। तो आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा सवाल, ओवर कॉन्फिडेंस, क्या ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान पहुंचाता है? ऐसा आपने इलेक्शन 100% पहुंचाता है। 2004 में इसने पहुंचाया और पहले भी पहुंचाया, सिर्फ भाजपा को ही नहीं, कांग्रेस को भी और लोगों को भी। तो इलेक्शन के पहले कई बार आपको ऐसा लगा इलेक्शन कवर करने में कि कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और लड्डू जल रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, और एकदम से रिजल्ट आया तो पता लगा मिठाई के डिब्बे नहीं खुल पाए? ऐसा आपने कहीं देखा है मंजर? मैंने देखा दिल्ली में ही, जब हलवाइयों के आके वहां 1400 किलो लड्डू आके वहां पड़े 14, हाँ, दिल्ली के मुख्यालय में, और कि भाजपा की सरकार बन रही है। हुआ क्या? वो केजरीवाल बन गए। मैंने या अखिलेश का पिछली बार जब वहां यूपी में इलेक्शन चल रहा था, सारे वो यंग लड़के उनके साथ घूमते थे, जय 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 अखिलेश भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं। और क्या हुआ? वो तो हर राउंड के बाद गिनाते थे कि 150 हो गई, फलाना हो गई, अब तो औपचारिकता है, अब तो 2/3 की तरफ। ओवर कॉन्फिडेंस टाइगर, ओवर कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, जो प्रमोद महाजन और वाजपेयी और अडवाणी जी को था, जिनको आज भारत रत्न दिया गया है। उस वक्त भारत रत्न साहब और वाजपेयी साहब उस वक्त कह रहे थे कि 300 पार है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल थे, ओपिनियन पोल कह रहे थे कि 335 सीटें लेके वाजपेयी आ रहे हैं, और 335 की गिनती से वो 138 पर आ गए। आपको लगता है इस बार कहीं ऐसा तो नहीं है 2004 ही कहीं रिपीट हो जाए? मुझे लगता है 2004 का ओवर कॉन्फिडेंस का बेस्ट एग्जांपल वो है। मैं हमेशा कहता हूँ, अखिलेश जी के लिए जब भीड़ उमड़ती थी रोड पे और जो गदगद होते थे, हमने कहा कि ये बेरर चेक है आपके हाथ में, जब तक ये बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। अखिलेश जी बेरर चेक लेके नाचने लगे, डिबार हो गया चेक, डेट निकल गई, अकाउंट में पैसे जमा नहीं हो। ये जो भीड़ है ये मतदान में कन्वर्ट होनी चाहिए, और वो मतदान सीटों में कन्वर्ट होना चाहिए, वोट परसेंटेज से नहीं। तो ये जो कन्वर्जन की पूरी ये फौज है, देखिए मोदी जी हाका लगाते हैं, और वो जो मतदाता आता है उसको बूथ लेवल पे ले जाके कन्वर्ट करवाना, ये काम संगठन करता है। ये संगठन जब तक, जिसके पास जो संगठन है वो शहंशाह है। ममता के पास संगठन है, ममता ने दिखा दिया। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस संगठन ने बहुत जबरदस्त काम किया, तो वो आ गया। वो संगठन लचर साबित हुआ मध्य प्रदेश में, वो संगठन लचर साबित हुआ। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ही लचर साबित हुआ। छत्तीसगढ़ में तो ये हंस रहे थे कि लोग, भाई क्यों चुनाव हो रहा है, हमको तो कंटिन्यू कर लेना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस था, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में आपने उम्मीदवार जिसको चाहे वो टिकट बेच डाले, क्योंकि उनको लगा हम हमारे सिवा कोई चांस ही नहीं अभी आने का वापस।
जब आदमी ओवर कॉन्फिडेंस होता है तो टिकट बंटवारे में एक लास्ट कमेंट, oblige क्योंकि समय करता हो है। रहा है, टाइगर एक लास्ट कमेंट, समय हो रहा है। अगर कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में हिंदी हार्टलैंड में थोड़ी मेहनत करती है, फोकस होती है, तो ये गेम पलट भी सकता है, फंस भी सकता है रथ मोदी जी का। मोदी जी का रथ यकीनन फंस सकता है और ये बाजी बहुत अच्छी तरह से पलट सकती है। लेकिन फिर आपने अगर ये शब्द का यूज किया, अगर कांग्रेस मेहनत करे, अगर कांग्रेस, राहुल गांधी मेहनत करे नहीं, राहुल गांधी तो क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, और राहुल गांधी के लिए तो है कि मेहनत कर और दरिया में डाल। जी, अगर बिग बट, मैं कहूंगा बिग बट, अगर ऐसा अगर कांग्रेस, बॉटम लाइन आज की, अगर कांग्रेस मेहनत करती है, अगर पसीने के बूंदों को अपने तौलती है, तो यकीनन टाइगर कह रहे हैं कि जो रथ के जो पहिए हैं, इन पसीनों की बूंदों से जो मिट्टी दलदल होगी उसमें फंसेंगे। ये कांग्रेस के लिए मैसेज है। टाइगर आप आए, जावेद भाई आप आए, जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया बरसों बरस का हमारे दोस्तों के लिए, खुलकर आपने कहा कि आपने वो मंजर भी देखे कि मिठाई पड़ी हुई है, पटाखे जो आतिशबाजी हो रही है, और एकदम से नतीजा आया कि केजरीवाल जीत गया और अमित शाह बैठे रहे और आपकी भी हिम्मत नहीं हुई कि भाई लड्डू खिला दीजिए, वो डब्बे बंद के बंद रह गए, ऐसा भी आया। तो एक ओवर कॉन्फिडेंस भी एक जरूर एक पॉइंट है, और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो बीजेपी नहीं है, जैसा कि प्रमोद महाजन वाजपेयी जी थे 2004 में। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया खुलकर बातें करने का। मुझे लगता है कि एक पिक्चर जरूर, तस्वीर साफ हुई है कि द गेम हैज टू बी प्लेड हियर इन द हिंदी हार्टलैंड। हिंदी हार्टलैंड में ही युद्ध होगा, उस युद्ध की ही आज तस्वीर ये दो महारथियों ने साफ करी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों की तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।